विश्व में कोई देश या उसका संविधान ऐसा नहीं होगा जिसमें उस देश के दो नाम हो, लेकिन हमारे देश के हैं। भारत के संविधान के पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम इंडिया अथवा भारत है। कितने दुख और चिंता की बात है, हमारे संविधान में भारत के दो नामों से उल्लेख किया गया है, जबकि इंडिया के नाम से भारत को प्राचीन काल में कभी नहीं जाना जाता था। प्राचीन समय से हमारे देश को कई नामों से जाना जाता रहा है, जैसे हिंदुस्तान, हिंद, भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त आदि। यहाँ कई विदेशी आक्रांताएं तुर्क, यूनानी, मुगल आदि आए, लेकिन उन्होंने भी इसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान और भारत ही कहा। यानी किसी ने भारत के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की, किंतु विदेशी आक्रांता अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों ने अपनी सुविधा व गंदी सोच के कारण बोलचाल की भाषा में इसे इंडिया कहा, जो बाद में व्यापक रूप में कहा व लिखा जाने लगा। आज हम विश्व के अग्रणी देशों में आने हेतु प्रयासरत हैं, लेकिन आज हमारे देश का एक आधिकारिक नाम नहीं है। जो है वे गुलामी के समय अंग्रेजों द्वारा दिया गया इंडिया। हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर था कि वे संविधान के समय देश का कोई भी हिंदुस्तान, हिंद, भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त आदि में से कोई एक नाम यानी इंडिया अथवा भारत की जगह केवल भारत रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे देश को कोई हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कहते हैं, लेकिन आधिकारिक नाम क्या है, इस संबंध में भारत के गृह मंत्रालय से एक समय एक आरटीआई के तहत जब पूछा गया कि देश का आधिकारिक नाम क्या है, तो उसका जवाब देने में तत्कालीन विभाग के अधिकारियों ने अपनी असमर्थता बताई। जो सरकार 60 साल में देश का एक आधिकारिक नाम भी ना दे, वे बता सके वे सरकार किस काम की। क्या इसके पीछे हम और हमारा अंधा अंग्रेजी प्रेम तो नहीं? यदि अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, रूस आदि देशों को अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में भी एक उच्चारण है, तो भारत का उच्चारण अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो गया? भारतीय विश्व का एक भारत जैसा ऐसा विश्व में कोई अन्य देश नहीं होगा जिसका हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया जैसे दो नाम हो। यदि इंडिया की अंग्रेजी स्पेलिंग इंडिया है, तो हिंदी रूपांतरण भारत या हिंदुस्तान कैसे होगा? ये हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण व देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। हमारी सभ्यता, संस्कृति में हर नाम का सकारात्मक, नकारात्मक अर्थ व भाव होता है, जिसका प्रभाव उस नाम वाले के स्वभाव, क्रियाकलाप पर थोड़ा बहुत अवश्य पड़ता है। भारत में नाम अपने अपने धर्म, परंपराओं, क्षेत्र, प्रकृति आदि के अनुरूप रखे जाते हैं। आज भी ज्योतिष आदि देश की भविष्यवाणी आदि करते समय भारत नाम से भारत की राशि देखते हैं, ना कि इंडिया नाम से। कहने का भाव इंडिया का कोई मतलब या स्थान हमारे यहाँ किसी दृष्टिकोण से नहीं है। जब आज हम अपनी मिसाइलों, आयुधों, अस्त्र शस्त्र, उपकरणों, सैटेलाइट, यहाँ तक कि युद्ध अभ्यास, युद्ध में अपनाई जाने वाली रणनीति, गुप्त योजनाओं आदि का नामांकन अक्सर देश की सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों, भूगोल आदि के नाम पर करते हैं, किंतु भारत व इंडिया का भेद आज तक हम नहीं मिटा पाए। जब इंडिया नाम इंडस वैली या सिंधु घाटी से ही लिया गया है, तो देश को हिंदुस्तान कहने में शर्म किस बात की? देश का एक आधिकारिक नाम होना चाहिए जो भारत ही हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रखने पर हो सकता है किसी को ये उसके निजी स्वार्थ हो, बस सांप्रदायिक लगे। इतिहास साक्षी है कि हर देश और समाज अपनी गुलामी बुरे दिनों को भूलना व इतिहास व अनुभव से सबक सीख अपनी गुलामी की प्रतीक चिन्हों को मिटा देता है, लेकिन भारत में आज भी गुलामी के शब्दों, शहरों और कस्बों के नाम व स्मारकों आदि की जगह सुरक्षित है और देश का नाम भी इंडिया अथवा भारत रखा गया है। लेकिन देर से ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज देश की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है, जिससे प्रार्थी ने न्यायालय से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और देश का आधिकारिक नाम भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए, जिसकी सुनवाई 2 जून को है।
हमें इस याचिकाकर्ता की मांग को पूरे देश की मांग व इच्छा व्यक्त करने के लिए हर संभव प्रयास सोशल मीडिया पर सरकार व सुप्रीम कोर्ट आदि को पत्र लिखकर ट्विटर करके करने चाहिए, ताकि हमारे देश को अपना एक सही और प्राचीन नाम मिल सके। आशा है आप इस मुहिम में यथासामर्थ्य साथ देंगे। जय भारत।